बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं, भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं, उनसे संबंध जोड़ा है, उनके चरणों में अपनी सुरती को जोड़ के रखे हुए हैं, जोड़े रखना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी से सब कुछ मिलता है। हम भी कुछ न कुछ श्री गुरु महाराज जी को देना चाहते हैं, देते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को जो हम देते हैं, देने का भाव रखते हैं, उसके मायने क्या हैं? श्री गुरु महाराज जी को क्या चाहिए, यानी भगवान को क्या चाहिए? भगवान को भगत से क्या चाहिए? सतगुरु को अपने सेवक से क्या चाहिए? वो प्रेम चाहते हैं, प्रेम लुटाते हैं। हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, होती रहती हैं, यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि हमने गलती की थी उसके बाद में नहीं हो रही, या आज हमने गलती कर दी है उसके बाद फिर नहीं होगी। गलतियां होती रहती हैं क्योंकि हम भूलनहार हैं और सतगुरु तो बख्शनहार है। हम जब जब भी अपने सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल अपने मन में लाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा भाव होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी को कुछ भेंटा करें, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई उपहार ले जाएं, माथा टेकने जाएं। इस प्रकार के विचार आते रहते हैं और आने चाहिए। गलती ये हो जाती है कि ये भाव अच्छा है कुछ भेंटा करने का, अपने सतगुरु को प्रसन्न करने का, लेकिन अगर ये विचार हमारे अंदर इस प्रकार से हमारे अंदर ये विचार उठता हो कि मैं किन्हीं उपहारों से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहा हूँ, करता हूँ, कोई वस्तु भेंट करके श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान कभी भी उन संसार के सामानों का, जबकि हमें त्याग करने के लिए कहते हैं, उन्हीं सामानों के कारण भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? जिन सामानों के लिए, जिस संसार के लिए, जिस कुटुंब परिवार के लिए हमें आगाह करते रहते हैं सतगुरु कि ये नश्वर हैं, ये झूठे हैं, ये बेबाक हैं, क्षणभंगुर हैं, भला उनसे कैसे रीझ सकते हैं भगवान सतगुरु, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? लेकिन फिर भी अगर हमारा भाव सच्चा है, हमारा प्रेम सच्चा है, एक मात्र कुछ न कुछ अर्पण समर्पण करने का भाव ही ख्याल में है, सुरती सामानों में नहीं है, किसी वस्तु विशेष में नहीं है कि मैं ये
अपने सतगुरु परमेश्वर को भेंटा कर रहा हूँ, तो फिर सतगुरु तो प्रसन्न ही हैं। हमें प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर हम सतगुरु से केवल उनका प्रेम, उनका प्यार, आशीर्वाद चाहते हैं, उनके चरणों में अपनी विमल पवित्र प्रीत जोड़ कर रखना चाहते हैं और सुंदर अपना भाव कि हम सर्वस्व अपना समर्पण करें, कि हमारी जो सुरती है सतगुरु के चरणों में लगी रहे, दिल में सतगुरु की तस्वीर बसी रहे। ये सुंदर ख्याल, ये सुंदर भाव, ये समर्पण, ये उपहार ही सबसे अनमोल है, कीमती है और बेहतर है। हम इसके अलावा सतगुरु को, अपने प्रीतम को भला क्या दे सकते हैं? अगर कुछ भी सामान हम संसार का भेंटा कर दें चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के आगे रख के नतमस्तक हों, जैसे हम धन संपदा, उदाहरण के तौर पर हम समझें कि कुछ रुपया, पैसा, नकदी इत्यादि भेंटा करते हैं, जिसकी सीमा, चाहे कुछ भी हमने समर्पण करना हो या किया हो, लेकिन अगर हम पीछे अपने बैलेंस में झांती मारें तो बहुत कुछ हमारे पास बाकी पड़ा होता है। बेशक ये सब नाशवान है, नश्वर है, लेकिन फिर भी हमारे पास और बहुत पड़ा है, तो हमने तो बचा कर रख लिया है। चंद रुपया पैसा ही हमने समर्पण किया, जो हमारे पास है उसमें से बहुत कम से कम हमने समर्पण किया, और भाव हमारे अंदर ये उपज रहा है कि हम वो गिनती कर रहे हैं कि मैंने ये कुछ सतगुरु के समर्पण कर दिया, भेंटा कर दिया उपहार स्वरूप, हम गिनती में ले रहे हैं। और मन में ये विचार है कि मैं कुछ अधिक कर रहा हूँ, और इन्हीं सब के साथ जो भाव होना चाहिए, भाव वो ना हो करके केवल गिनती ही रह जाए, लेकिन सतगुरु को तो वो शुद्ध भाव, वो विचार, वो सुंदर विमल पावन प्रीत ही केवल पसंद है। एक भगत, एक सेवक का समर्पण भाव क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेम प्रीति से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, ऐसा कुछ दृष्टांत है कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति का वरदान दे दिया। तो ये सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से फिर रहा नहीं गया। यमराज ने ये सब देखकर भगवान को उल्हाना देने लगे, कुछ पाठ पढ़ाने लगे, और वो जो बही खाते यमराज के पास सभी लोगों के होते हैं, वो बही खाते लेकर द्वारका नगरी में पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि क्षमा करें भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि अब यमपुरी में शायद
मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही है। ये यमराज कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अब मेरी ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और रख दिए बही खाते भगवान के सामने। भगवान तो भगवान हैं, सब जानते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी बताओ तो सही ये क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हो। तो यमराज तो कहने के लिए व्याकुल थे। कहने लगे कि प्रभु आपके क्षमा कर देने से, आप हर किसी को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, पापियों को आप क्षमा करते रहेंगे तो पापी लोग यमपुरी में तो आते ही नहीं हैं, आएंगे ही नहीं। वो तो आपके धाम में ही चले जा रहे हैं सब और चले जाते रहेंगे, फिर हमारी क्या ज़रूरत है। अभी अभी आपने सुदामा जी को तीनों लोकों का वरदान दे दिया, तीनों लोकों का मालिक बना दिया, तो फिर हम कहाँ जाएं। यमराज भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु सुदामा जी के तकदीर में, उनके प्रारब्ध में तो जिंदगी भर गरीबी लिखी हुई थी, लेकिन आपने तो उन्हें वरदान दे दिया, तीनों लोगों की संपत्ति उन्हें दे दी, मालिक बना दिया, विधि के विधान को ही बदल कर रख दिया है। अब कर्मों की प्रधानता तो खत्म हो गई। तब भगवान बोले कि यमराज तुमने कैसे जान लिया कि सुदामा के भाग्य में जीवन भर कंगाली लिखी थी। यमराज ने अपना बही खाता खोल कर दिखाना चाहा भगवान को। बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाली जगह पर देखा तो हैरान हो गए कि वहाँ गरीबी वाली जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा कर दिया शब्दों को। पहले जहाँ लिखा होना चाहिए श्री शय यानी कंगाली, धन का अभाव, वहाँ उल्टा अक्षरों को कर दिया कि यक्ष श्री लिख दिया। यक्ष श्री यानी कुबेर का खजाना, उन्हीं शब्दों को उल्टा लिख दिया। शय को यक्ष कर दिया। श्री जो पीछे था वो, श्री जो आगे था वो पीछे कर दिया, शय को यक्ष कर दिया, यानी कुबेर का खजाना लिखा हुआ है। भगवान बोले कि यमराज जी शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप जानते हो कि सुदामा ने मुझे अपनी तरफ से क्या भेंटा किया है। उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है मुझे। तो मैंने तो सुदामा की केवल उसी उपकार का बदला दिया है, यानी उसने जो मुझे दिया उसी का ही मैंने उसको प्रतिफल दिया है। तो यमराज बोले कि भगवान ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी, उसके पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ था भी नहीं। भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। और जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है, कुछ अर्पण करता है, उसे मैं सारे संसार को भोजन कराने जितना पुण्य फल दे देता हूँ। बस उसी का प्रतिफल जो है मैंने सुदामा को दिया कि तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। भगवान ऐसे दयालु हैं जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से
बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित सारे विश्व को तृप्त कर दिया, पांडवों को श्राप से बचा दिया। भगवान की महिमा के गुण अनुवाद हम नहीं गा सकते। आज हम देख रहे हैं श्री गुरु महाराज जी हमसे हर प्रकार के उपहार स्वीकार करते हैं, भेंटा पूजा हम जो भी गुरुमुख प्रेमी करते हैं। जब हम अपने घरों से चलते हैं, बल्कि घरों से चलने से पहले जब श्री दरबार में श्री दर्शनों के लिए पहुंचने का हम ख्याल भी उठाते हैं, दर्शन हाल का नज़ारा हमारी आँखों के आगे घूमने लगता है। हम अपने आप को श्री दरबार में पहुंचने से पहले ही, रेलगाड़ी पे सफ़र की शुरुआत करने से पहले ही, कितने ही दिनों पहले जो विचार मन में ये आता है, श्री दर्शन हाल का ख्याल आता है, श्री प्रयाग धाम का ख्याल आता है, श्री प्रयाग धाम की सड़कें नज़र आने लगती हैं, श्री प्रयाग धाम के नज़ारे नज़र आने लगते हैं, श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन प्यारे प्यारे आँखों में छा जाने लगते हैं। जब हमें कोई ऐसा ख्याल आ जाए, श्री गुरु महाराज जी के आगे जाकर कुछ भेंटा करने का, कुछ उपहार स्वरूप अर्पण करने का, केवल गद प्रसन्न होकर हम कुछ भी उपहार को मान्यता ना दे करके अपने आप को लाइन में खड़ा हुआ देखें, श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की ओर हाथ जोड़ करके सर को थोड़ा सा झुका करके दर्शन होते रहें और अपने आप को एक निमाणा अपने ही भीतर महसूस करते हुए कि मैं इतना छोटा हूँ, इतना निमाणा हूँ, इतना गरीब हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और आप तो सकल अंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। मैं आपके श्री चरणों में, आपकी छत्र छाया में आने के लिए जो प्रयास करते हुए मैंने कदम उठाया, आपने अपने आशीर्वाद से पलक झपकते ही मुझे आपने अपने चरणों में ला खड़ा किया। मैं स्वयं ही समर्पित हूँ आपके चरणों में। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार कोई गुरुमुख ये जीव भगवान को, सतगुरु को अपना आपा, अपनी ऊंचाई, अपने विचार, अपनी बड़ाई अगर सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे और अपने आप को मिटता हुआ देखे, अपने आप को घटता हुआ देखे, अपने आप को बिसरता हुआ देखे और सतगुरु की याद को चित्तवृत्तियों में बसता हुआ देखे, चित्तवृत्तियों को सतगुरु के चरणों में सराबोर होता हुआ देखे, महसूस हो कि अभी तो मैं घर से चला भी नहीं हूँ और इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर भाव, इतना अटल प्रेम सतगुरु के चरणों में उमड़ता हुआ
और इस प्रकार सोचते सोचते आँखों में आंसू आ जाएं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है जो मुझे इस प्रकार प्रेरित करते हुए घर बैठे ही मुझे श्री दर्शन हाल में पहुंचने का एहसास करा दिया, दर्शन हाल के नज़ारों से अवगत करा दिया, मेरी आँखों में श्री दरबार के नज़ारों को भर दिया। ये समर्पण भाव नहीं तो फिर क्या है? क्या इससे बढ़कर कोई समर्पण हो सकता है? क्या कुछ हम अपने सतगुरु को भला अर्पण कर सकते हैं? अगर हम अपने पास जमा धन में से कुछ भी दें तो धन का एहसास मात्र भी ना हो, कोशिश भले करें, लेकिन ये ख्याल रहे कि मैं तो कुछ दे सकता ही नहीं हूँ। अगर मैंने दिया है तो बहुत थोड़ा दिया है, थोड़े से थोड़ा दिया है। और ये कहीं भी किसी भी प्रकार से सदुपयोग में आ जाए, मेरे पाप कर्मों का कुछ भार कम हो जाए। और चाहिए तो यही कि सतगुरु से एक सुंदर प्रार्थना कर दें और करते रहें कि हे मेरे सतगुरु दातार, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये भली भांति मैं जानता हूँ कि आप ही सर्वज्ञ हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, सब जग के तारणहार हैं। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप स्वयं ही निर्णय कर दीजिए, अपनी प्रेरणा से मुझे प्रेरित कर दीजिए और अपने आप को दरकिनार करते हुए सतगुरु के सुंदर भावों को अपने अंदर उठने का अवसर दें। समझो कि सब कुछ सतगुरु ही अपने आप व्यवस्था करेंगे। और इसी प्रकार ही भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से जो कहा कि यमराज तुम नहीं जानते कि सुदामा ने क्या अर्पण किया, कि सुदामा के पास जो कुल पूंजी के मायने यानी जो कुछ भी था, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा सुदामा ने। यानी वही चावल मात्र ही उस वक़्त उसके पास थे जो वो अर्पण कर सकता था, और वही पूरा का पूरा उसके पास अर्पण करने के लिए जो था सब अर्पण कर दिया। तो समझो, जो इतनी सामर्थ्य रखता है, जो इतना सक्षम हो कि सभी कुछ रख दिया, तो भगवान क्या किसी की संपत्ति के चाहना रखते हैं? भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर वाणी में वचन करते हैं, गीता में कथन करते हैं कि रीझ जाता है फकत दिल मेरा, प्रेम के एक पान पर, भाव बिना थूको नहीं गाड़ी भरे समान पर। अगर भाव नहीं है, भाव के बिना सब निष्फल है। और भाव है तो भगवान तो थोड़े से मात्र चावल के खिलाने से ही गदगद प्रसन्न हुए और सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया।
ये प्यार है सेवक का। हमें भी सतगुरु से इतना अनन्य प्यार करना चाहिए। हर वक्त अपने भीतर एक पुख्ता ख्याल उठाना चाहिए कि बेशक मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ सतगुरु संसार में रहने के लिए, मगर मैं दिल से नहीं रहता हूँ, ना दिल से रहना चाहता हूँ। और जब भी आप मेरी व्यवस्था जिस प्रकार से करेंगे, मैं आपकी रजा में रहने के लिए राजी हूँ। लेकिन मैं शरीर रूप से जहाँ भी रहूँ, लेकिन मैं दिल से आपसे दूर नहीं रहना चाहता, आपसे दूर नहीं होना चाहता। केवल और केवल आपका मुझे दीदार होता रहे, आपसे ही मेरा ये संसार है, आपसे ही मेरा परिवार है, और आपसे ही ये लोक है, और आपसे ही परलोक है। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। बेशक मैं संसार में रहूं, संसार से व्यवहार करूं, व्यापार करूं, देखभाल परिवार की करूं, लेकिन मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। हे सतगुरु, ऐसी कृपा आप कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके द्वारा नियत किए हुए, आपके द्वारा निर्धारित किए हुए 5 नियमों की, श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करता रहूं। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करता रहूं। कभी भी इनसे मैं दूर ना हूँ, इन्हीं नियमों से बंधा हुआ मैं आपके ख्यालों में खोया रहूं। आपका आशीर्वाद हर वक्त मुझे मिलता रहे। मेरा लोक और परलोक आपके जिम्मे है। और सतगुरु भी फरमान करते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।